तो बच्चों आज हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो आपको कल होने वाला है 3 तारीख को होम साइंस का पेपर, उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों स्किप मत करिएगा वीडियो को, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए भाई बच्चों की गृह विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि पारिवारिक जीवन को अत्यंत और व्यवस्थित बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। बच्चों क्या कहता है कि गृह विज्ञान के प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है, तो देखो यहाँ पे आर्ट और साइंस, कला और विज्ञान दोनों, तो हमारा कला विज्ञान दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बच्चों निम्नलिखित में कौन सा गृह विज्ञान का प्रमुख क्षेत्र यानी कि कौन सा गृह विज्ञान का प्रमुख ब्रांच नहीं है पूछ रहा है। तो 3 ऑप्शन में होना चाहिए, एक नहीं है पूछ रहा है बच्चों। तो आहार एवं पोषण तो है, वस्त्र विज्ञान भी है, बाल विकास भी है, लेकिन खगोल विज्ञान नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि पूछता है कि नहीं है तो हमारा खगोल विज्ञान नहीं है। मैं आप अच्छे से आंसर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो खगोल विज्ञान नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। बच्चों क्या कहता है कि गृह विज्ञान की शिक्षा देने का माध्यम भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल देखा जाता है पूछा हुआ। एक सुव्यवस्थित ग्रह से परिवार के सदस्यों क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो मानसिक संतोष और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 के साथ में। क्या कहता है कि संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट में किन तत्वों का होना अनिवार्य है। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रफेज यानी उपयुक्त सभी तत्वों का उचित मात्रा में होना अनिवार्य होता है। चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कहता है यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है कि शरीर के विकास और नई कोशिकाओं को निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। ऊर्जा का सबसे मुख्य और सस्ता स्रोत क्या है। एनर्जी के लिए पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से सर्वकवी होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो बच्चों ये विटामिन ए के कारण की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 11 नंबर पे। हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है। तो बच्चों कौन सा खनिज तत्व है, तो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों। घेंगा रोग भोजन में किस तत्वों की कमी से उत्पन्न होता है बच्चों। तो घेंगा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों कि जल हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है। तो जल है बच्चों हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर पे। परिवार की मूलभूत और प्राथमिक अवस्था क्या है। तो क्या होता है बच्चों, तो हमारा भोजन, वस्त्र और मकान, यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है ना जीवन को जीने के लिए। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। गृह व्यवस्था होम मैनेजमेंट का प्रथम चरण या सोपान क्या है बच्चों। तो क्या है, तो ये हमारा नियोजन और योजना बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियोजन और योजना बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 60 नंबर पे बच्चों। क्या कहता है यहाँ पे कि स्वस्थ केवल बीमारियों से मुक्ति नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए स्थित है। यह परिभाषा किसका है। तो बच्चों ये परिभाषा, ये स्टेटमेंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का यानी कि WHO का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। व्यक्तिगत स्वशिक्षा के अंतर्गत क्या आता है। तो क्या आता है बच्चों इसमें से, तो क्या आता है ध्यान रखिएगा, ये हमारा आता है नियमित स्नान करना और दांतों की सफाई, साफ कपड़े पहनना और नाखून काटना, भोजन से पहले हाथ धोना, इनमें सभी। तो चलिए हम लोग आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेंगे डी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर पे आ जाइए। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है बच्चों वायु प्रदूषण का? तो यहाँ पे वाहनों और कारखानों का धुआं, सबसे ज़्यादा वायु पॉल्यूशन उसी से होता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अशुद्ध अथवा अशोधित जल पीने से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो बच्चों हैजा और टाइफाइड, गंदे पानी पीने से। ठीक है, 21 पे आते हैं। घर में शुद्ध हवा और प्रकाश आने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो बच्चों क्या है? तो पेड़े, दरवाजे और रोशनदान खिड़कियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 में। कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? तो कुपोषण का मुख्य कारण पौष्टिक तत्वों की कमी या असंतुलित भोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे 23 पे। क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन हमारा? दूध को एक पूर्ण आहार, कंप्लीट फूड माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषण तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें किस तत्वों की कमी होती है दूध में? तो ये हमारे विटामिन सी और लो तत्वों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के साथ में। क्या कहता है बच्चों कि प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड का क्या तात्पर्य है? तो क्या है? तो ये हमारा डॉक्टर के आने से पहले दिया जाने वाला तत्कालिक उपचार। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। बच्चों को संक्रामक रोग से बचाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो यहाँ पे हमारा समय पर उचित टीकाकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 नंबर 6 पे। क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन? विकास और वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा बुद्धि शारीरिक होती है जबकि विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल व्यवस्था में बच्चों के सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है? तो हमारा यहाँ पर खेल और मित्र मंडली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28 नंबर पे। तंतु यानी कि फाइबर वस्त्र विज्ञान की कौन सी इकाई है बच्चों? तो ये हमारा सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। 29 है। सूती वस्त्र यानी कॉटन क्लोथ्स निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो बच्चों हमारा कपास के पौधे से प्राप्त होता है, जो कॉटन कपड़ा होता है। ठीक है, चलिए आ जाता है अभी हम लोग 29 हो गए। 30 नंबर क्वेश्चन पे। गर्मियों के मौसम में किस प्रकार के वस्त्र पहनने से सबसे आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है? तो बच्चों हम लोग गर्मियों में पहनते हैं सूती और हल्के रंग के वस्त्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31 नंबर पे। गृह विज्ञान का ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए अवश्य है? तो बच्चों किसके लिए? तो छात्र और छात्राओं दोनों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। पारिवारिक बजट यानी कि फैमिली बजट बनाने का मुख्य लाभ क्या है? तो बच्चों ये हमारा आय और व्यय संतुलन रखने का बचत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 नंबर पे। रसोई घर की सफाई प्रतिदिन क्यों आवश्यक है बच्चों? क्योंकि कीटाणु को पनपने से रोकने तथा स्वास्थ्य की रक्षा देखते हुए हम लोग करते हैं प्रतिरोध। ठीक है, चलिए 34 पे आ जाइए। भोजन को पकाने से लाभ क्या होता है बच्चों? तो हमारा भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट बनता है, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, भोजन का रूप और गंध सुधर जाती है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाता है अभी हम लोग। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 35? सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद धोना चाहिए? तो ध्यान रखो बच्चों, काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। ठीक है, सब्जियों को। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 36 नंबर पे। क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी कपड़े पर चाय या कॉफ़ी का दाग लग जाए तो उसे हटाने का प्राथमिक घरेलू उपाय क्या है? तो बच्चों उसे हटाने का क्या उपाय है? तुरंत ठंडे पानी और साबुन से धो देना। ठीक है, तब उसका दाग जो है वो तुरंत हट जाएगा। हटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि उसमें डार्क जैसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 37 पे। मानव शरीर में जल का कुल प्रतिशत लगभग कितना होता है? वाटर का, जल का? तो बच्चों 60 से 70% होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए 38 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग हवा यानी कि वायु के माध्यम से फैलता है बच्चों? तो कौन सा रोग? तो यहाँ पे तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, और चेचक। ठीक है, टीबी और चेचक। चलो आगे बढ़ते 39 के साथ में। मक्खियों द्वारा मुख्य रूप से कौन सा रोग फैलता है बच्चों? तो मक्खियों के द्वारा अतिसार यानी कि डायरिया और हैजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं बच्चों। गृह विज्ञान में वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? तो हम क्या सीखते हैं बच्चों? हम सीखते हैं धागों का निर्माण और वस्त्रों की बुनाई, कपड़ों की देखरेख, धुलाई और भंडारण, और शरीर के अनुकूल वस्त्र चयन, यानी इनमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कपड़े को कीड़ों और फंगस से बचाने के लिए संदूक के अलमारी में क्या रखना चाहिए? तो क्या रखाता है? तो नीम की सूखी पत्तियां या नेफेथिलिन की गोलियां। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए यहाँ पे 42 में क्या कहता है कि शैशव व्यवस्था में कि अवधि समानत कब से कब तक मानी जाती है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आगे हम लोग परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों। तो क्या आवश्यक है, तो पौष्टिक भोजन और उचित विश्राम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे, क्या कहता है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी वस्तु अनिवार्य है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बैंडेज, कपास और एंटीसेप्टिक लोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। 45 में आ जाइए। WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो बच्चों ये हमारा जनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि भोजन में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से बच्चा में कौन सा रोग हो जाता है। तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमारा क्वाड्रिशियोकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। लोह तत्व यानी कि आयरन की कमी से शरीर में कौन सा विकार उत्पन्न होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा रक्त अल्पता या अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली से क्या तात्पर्य है बच्चों। तो ये जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे एक साथ रहते हैं उसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, चलिए 49 पे आ जाइए। घर के सजावट यानी कि होम डेकोरेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो मुख्य सिद्धांत हमारा कम जगह में वस्तुओं का कलात्मक और उपयोगिक संयोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है ये, जो कि लास्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक सरल घरेलू उपाय क्या है। तो बच्चों ये हमारे घर के आसपास पेड़ का उगाना। ठीक है, लगाना उगाना, आप भी लगाना पेड़ को। तो बच्चों हमारा वीडियो खत्म होता है। जिसको PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना।